दोस्तों, पावन कथाएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री गणेश जी की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्थी को गणेश व्रत होता है, फिर भी माघ, श्रावण, भाद्रपद तथा मार्गशीर्ष में इस व्रत का विशेष महात्म्य है। इस दिन प्रातः काल सफेद तिलों से बने उपटन से स्नान करके गणेश पूजन के समय इस मंत्र का जाप करेंगे। एक दंतम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुशधर देव ध्यायेत सिद्धि विनायकम। तत्पश्चात आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, पंचामृत, स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, सिंदूर, आभूषण, दूर्वा, धूप, दीप, पुण्य, नैवेद्य, पान आदि से विधिवत पूजन करके 2 लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूजन के समय घी से बने 21 लड्डू गणेश जी के पास रख के पूजन समाप्त करना चाहिए। इनमें से 10-10 अपने पास रख के शेष गणेश मूर्ति एवं दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को जिमाकर दान कर देना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। उसी के निवारण के लिए श्री सिद्धि विनायक व्रत का विधान है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी झूठा लांछन लगा था। श्री सिद्धि विनायक व्रत की कथा। एक बार नंदिकेश्वर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इस सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदकिशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों सहित वन में प्रसेनजित को ढूंढने लगे। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मारना, शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे। वे गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र तथा पुत्री उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। न लौटने पर लोग उन्हें मरा हुआ जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिका लौट गए। 21 दिन लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा
हो न हो यही वह अवतार है जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह सोचकर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। इधर सत्राजित ने भी लज्जित होकर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजित को दे दी। कुछ समय के बाद किसी काम से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से शतधन्वा नामक यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता देने के लिए बलराम भी तैयार हुए। ऐसा जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं द्वारिका भाग गया। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार डाला, पर मणि उन्हें ना मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास है नहीं। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण की द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ ने श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान की शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्र शुक्ला चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर वर्ष में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय के दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए तथा चंद्रमा मानसरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। अतएव इसी चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की आज्ञा से
युधिष्ठिर जी ने गणेश जी का व्रत करके युद्ध जीता। सभी मिलकर बोले श्री गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री गणेश।